Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, today we will start probability distribution. लास्ट क्लास तक लास्ट फ्यू क्लासेस हमने प्रोबेबिलिटी 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी पढ़ा और उस क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई भी इवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इवेंट होगा इवेंट ए वेयर टू कॉइन्स आर टॉस्ड and two head appears, right? So अभी टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ये तो मेन इवेंट है. अब उसमें भी टू हेड अपीयर्स, राइट? तो हमारा सैंपल सेट क्या हो गया, इसमें टू कॉइन्स आर टॉस्ड, उसका सैंपल सेट बनेगा. हमें मिल सकता है पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में हेड, या फिर पहले कॉइन में हेड, दूसरे कॉइन में टेल्स, या फिर पहले कॉइन में टेल्स, दूसरे कॉइन में हेड, या फिर दोनों भी कॉइन के टॉस में हमें टेल्स ही मिलेगा. तो ये इतने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं हमें, चार कॉम्बिनेशन, और कोई है नहीं, इतने ही कॉम्बिनेशन है. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा, 4. अभी जो इवेंट ए है, ये इवेंट ए टू हेड अपीयर्स, सो नंबर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा, ओनली वन, एक ही है, राइट? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, 1/4. ये हो गई प्रोबेबिलिटी. ये सिंपल हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा, राइट? ओके, हमें हमारा सब कुछ डिपेंडेंट था इस सैंपल स्पेस पर, राइट? ओके, सो इसलिए ये हो गया एक रैंडम इवेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हो गया एक रैंडम इवेंट, और ये इवेंट का एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, राइट? सो हम क्या करते थे अभी तक, सॉरी, वी यूज टू डू रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. उस एक्सपेरिमेंट्स में इवेंट्स हुआ करते थे, राइट? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल स्पेस होता था, इवेंट्स का उस इवेंट के रिजल्ट्स हुआ करते थे, राइट? इतना था. बट ये जो इवेंट है ना, इन इवेंट्स को कुछ स्पेशल तरीके से भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं. और वो इवेंट्स थोड़े सैंपल स्पेस, अभी यहां से क्या किया, इवेंट, ये सैंपल स्पेस एस है, तो इवेंट ए में क्या आता है, सिर्फ एच एच आता है, राइट? टू हेड्स अपीयर्स, हमने बोला था टू हेड अपीयर्स, सो इसमें एच एच आया, नंबर ऑफ ए इज 1, राइट? यहां तक क्लियर, राइट? लेकिन ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड सैंपल, ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड इवेंट, जहां से सैंपल्स में स्पेस में से जो भी सिलेक्ट होता है, जो भी लागू होता है, वो उठा के वहां रख दिया हमने. इस केस में ये लागू हो रहा था, यहाँ पे उसको उठा के रख दिया, दैट्स इट. लेकिन हमारे स्पेशल इवेंट्स भी हो सकते हैं, ओके? अभी यहाँ पे बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू फेयर कॉइन्स, ओके, सेम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू फेयर कॉइन्स. टॉसिंग टू फेयर कॉइन्स, अगेन सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस वही रहेगा, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, राइट? ये sample space of tossing two fair coins. Our interest may be only in the number of heads when two coins are tossed, right? अभी तक हमारा 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 ध्यान क्या था, दोनों इसमें क्या हो रहा है, हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, या टेल टेल, राइट? इन जनरल
it is possible to associate a unique real number to every possible outcome of a random experiment. The number obtained from an outcome of a random experiment can be taken different values for different outcomes. This is why such a number is a variable. अभी इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या बताना है. इनको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बतानी है. रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने, इवेंट्स देख लिए, लेकिन अब नई कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल. ठीक है. अब रैंडम वेरिएबल जो है वो इवेंट्स में जो भी होता है ना, इवेंट्स के जो रिजल्ट्स है उसमें होता है रैंडम वेरिएबल. वो इवेंट कैसे आया, वो इवेंट का कंपोजिशन क्या है, मतलब वो इवेंट के रिजल्ट्स क्या है. ठीक है. तो हम थोड़े एग्जाम्पल लेके ही इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. पहला एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन वी थ्रो 2 डाइस, ओके, 2 डाइस, 2 फेयर डाइस, तो सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसमें, 2 डाइस जब थ्रो करते तो 36, राइट. तो उसके आउटकम 36 होंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, सो ऑन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक, ऐसे टोटल 36, राइट. तो अभी अभी हम लोग इसका जो आउटकम है वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि आउटकम इसका इवन नंबर आ रहा है, आउटकम इसका 1 और 1 आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी है. तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है कोई भी इवेंट. अभी हमको क्या चाहिए, हम है वी आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस. सो अभी सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36 टोटल. लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, सम. हमारा इवेंट क्या है, हमारा इवेंट इज रिलेटेड टू सम ऑफ 2 नंबर्स. अभी सम के हिसाब से हमारा सैंपल स्पेस तो चेंज हो जाएगा. तो हमारा जो नया, बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर 2 डाइस आर थ्रोन और हमें उसके सम ऑफ नंबर्स निकालने हैं, तो हम लोग पूरा 36 देखेंगे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 तक, राइट. तो इन सब का सम करना है. दैट मीन्स इसका सम क्या है, 2 3 4 5 एंड 6. यहां पे भी रहेगा 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट. यहां पे क्या है, 6 7 8 9 10 11 एंड 12. दैट मीन्स वी हैव सम. हमारा सैंपल स्पेस नया वाला क्या हो गया, इसमें सम कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 12 तक है. देखो ये मैक्सिमम सम है और ये मिनिमम सम है. सो 2 से लेके 12 तक कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 11. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया इसमें, 11, राइट. अगर आप अभी आपका इवेंट क्या हो सकता है, इवेंट ए व्हेन द सम इज 3, राइट. इवेंट ए क्या है कि आपका सम जो है वो 3 है. अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सम इज 3. क्या लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली यहां से डायरेक्ट नहीं निकल सकता है. सम 3 को हमने 1 ले लिया और ये 11 है, 1/11 हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट राइट. और ये एक्चुअली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11 नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे 36 ही है. 2 डाइस आर थ्रोन, कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेके 6 4 6 5 6 6 तक. यस, ओके. तो अभी इसमें क्या होगा, ये जो मैंने एस लिखा है ये इन द फॉर्म ऑफ सम लिखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है. वो कैसा, देखते हैं. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 एंड 12। ओके, सो अभी ये सम है 2, इसके कितने कॉम्बिनेशन है 2 वाले के? 1 और 1। 3 के कितने हैं? 1 2, 2 1। 4 के 1 3, 3 1 एंड 2 2। 5 के 1 4, 4 1, 2 3, 3 2, राइट। 6 के 1 5, 5 1, 2 4, 4 2 एंड 3 3। 7 के 1 6, 6 1, 2 5, 5 2, 3 4, 4 3, है ना। देन नंबर ऑफ 8, 8 नंबर कैसे आएगा? 2 6, 6 2, 3 5, 5 3 एंड 4 4, राइट। अब 9 के कितने आएंगे? पहले ले लेते हैं, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 6, 6 3, 4 5 एंड 5 4। ओके, ठीक है। देन नंबर 10 is 4 6 and 6 4, 5 5, right? And then 11, 6 5 and 5 6, right? And then 12, 6 6, right? So अभी हुआ क्या, हमारा जो सैंपल सेट है वो तो ये है, लेकिन ये क्या है? These are your random variable, right? सो हमारे पास रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं हम x। सो ये जो है वो है s और ये जो है वो है x। x इज अ रैंडम वेरिएबल। आप x कह सकते हो या y कह सकते हो, कैपिटल X कैपिटल Y या कैपिटल Z कह सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है। सो आपका जो x हो गया वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो रैंडम वेरिएबल हो गया। ओके ओके, अब मैं रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था? रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन ये जो है, ये रैंडम वेरिएबल किस हिसाब से बना था? सम के हिसाब से, सम ऑफ टू नंबर्स। व्हाट इफ आई से ऐसा रैंडम वेरिएबल जो, मतलब इसमें 3 कॉम्बिनेशन है, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन एंड ऑड ऑड, ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे। ये मेरा रैंडम वेरिएबल का, ये मैं, मुझे अभी सैंपल स्पेस को इस हिसाब से देखना है कि जब 2 डाइस रोल किए गए तो पहला भी इवन है और दूसरा भी इवन है, या फिर पहला इवन है दूसरा ऑड है, या फिर पहला ऑड है दूसरा इवन है, या फिर पहला भी ऑड है दूसरा भी ऑड है। ओके, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। अभी हमारे सैंपल स्पेस इस रैंडम वेरिएबल के हिसाब से कैसे डिवाइड होगा? इवन इवन का कॉम्बिनेशन बताओ मुझे। यस, 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, yes, 4 6, what else? 6 6 2, 6 4,
6 6, राइट? कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 4, राइट? टोटल 9 हुए, राइट? चलो अभी पहला इवन और दूसरा ऑड, दैट मीन्स पहला इवन है 2 एंड 1, 2 एंड 3, 2 एंड 5. दूसरा इवन 4 1, 4 3, 4 5, देन 6 1, 6 3, 6 5. अभी ऑड इवन लेते हैं, 1 2, 1 4, 1 6, then 3 2, 3 4, 3 6, then comes 5 2, 5 4, 5 6, then comes 1 1, 1 3, 1 5, then odd is 3 1, 3 3, 3 5, then comes 5 1, 5 3 and 5 5. So सब में कितने हैं? 9 9 9 and 9. So which is all total 36, right? So ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ और ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया. आपको समझ गया रैंडम वेरिएबल? और एक एग्जांपल लेते हैं. दूसरा है इफ वी टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स. एक कॉइन है, उसको 10 बार टॉस किया, तो टोटल सैंपल स्पेस उसका कितना हो जाएगा? कॉइन के दो साइड है, 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो 2 to the power 10 इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे. पॉसिबल आउटकम्स इफ वी टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, मतलब हमारा सैंपल स्पेस जो है वो ऐसे दिखेगा. हेड्स 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 हेड्स. कितने हो गए ये? 3 3 3 एंड 3. ये हो गया एक रिजल्ट 10 कॉइन टॉस करने का, राइट? एक ऐसा भी हो सकता है, हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स 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 हेड्स टेल्स टेल्स. यस, ऐसा भी हो सकता है. ऐसे कितने रिजल्ट्स आएंगे? ये 10 है और कॉइन के साइड 2 है, तो 2 to the power 10 आएगा. इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो टोटल 2 to the power 10 is 1024 outcomes. Number of sample space is 1024. Okay. Now, अभी we are interested in number of heads among the 10 tosses of coin. Number of heads कितने? हमारा इवेंट क्या बोलता है? Number of heads. तो हमारे सैंपल स्पेस को हमें रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी तक हमने कितने नंबर ऑफ कैलकुलेट किए? टोटल सैंपल स्पेस के नंबर्स. अभी हम क्या करेंगे? रैंडम वेरिएबल कितने हो गए? नंबर ऑफ हेड. सो नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं बताओ? 10 में से 0 हो सकते हैं. मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो होगा ना, 0 हेड है. एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा, 1 हेड है. एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी होगा 1 2 3 4 हेड्स है. एक कॉम्बिनेशन 10 हेड्स है. सो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8 9 एंड 10. तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? एज पर नंबर ऑफ हेड्स.
सो हमारा सैंपल उस रैंडम वेरिएबल के हिसाब से, रैंडम वेरिएबल का सैंपल हो गया 11 टोटल. सो पॉसिबल आउटकम इफ वी सी आर सैंपल स्पेस फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, अभी तक क्या देखा, कितने अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन आएंगे, 1024. चलो ठीक है. नंबर ऑफ हेड्स वाले कितने कॉम्बिनेशन है, 11 ही है, 0 से लेके 10 तक. सो अभी आपके सारे 1024 जो रिजल्ट्स है वो इनमें बढ़ जाएंगे, बराबर, यस और नो. जैसे आपको यहां पे कर्व ऐसा मिला, इसको बेल कर्व कहते हैं, उल्टा, वैसे यहां पे भी ऐसे ही मिलेगा. किसको समझा? ये आपके सिलेबस में नहीं है, किसको समझ, राइट. सो विच मीन्स इसका बेल कर्व का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड देन घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा. ठीक है, कैसे? यहां पे दो जब था तो नंबर ऑफ आउटकम एक था, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 आउटकम्स है, 5 के लिए 4 आउटकम, देखो बढ़ते जा रहे. फिर 5 और फिर 6, फिर अगेन 5, 4, 3, 2, 1. तो ये जो बेल कर्व निकाला मैंने वही 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, वैसा ही इसका होगा समवॉट. ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको ये समझ गया तो अच्छी बात है. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखते हैं. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 4 आइटम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ 20 आइटम्स. इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 आइटम्स सिलेक्ट करना है. ठीक है, टोटल आइटम्स जो है आपके पास 20 आइटम्स है टोटल, उसमें से 6 डिफेक्टिव है. ठीक है, लेकिन अभी चाहिए क्या हमें, द इंटरेस्ट इज इन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अमॉन्ग द सिलेक्टेड 4. अभी ये 4 में से टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. उसमें से 6 डिफेक्टिव है, 1 2 3 4 5 एंड 6. दीज आर डिफेक्टिव आइटम्स. दिस इज योर सैंपल स्पेस, गुड एंड बैड बोथ. ठीक है, इसमें से हमें 4 आइटम सिलेक्ट करने हैं. ठीक है, बट वो 4 आइटम्स में हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अमंग द सिलेक्टेड 4 कितने होंगे. मतलब आप 4 सिलेक्ट कर लिए, तो आपके नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो कितने हैं. अब उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें, सिर्फ डिफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 0 डिफेक्टिव आइटम्स, 1 डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 4, 2 डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 4, 3 डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 4 एंड 4 डिफेक्टिव आइटम आउट ऑफ 4. मिल गया आपको अपना रैंडम वेरिएबल. ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अभी डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन ऐसी है, ये आपको पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको एग्जाम्पल समझ गया है, यू आर डन. वो समझना इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन जब भी बनाते हैं तो वो यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है, ताकि वो ऐसी डेफिनेशन जो हर तरीके के रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन को उसमें घुसा दे. मतलब एक सेंटेंस में वो पूरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे चीजों को समझना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली आप लोगों के लिए, राइट. क्योंकि जब भी डेफिनेशन बनती है तो ये बहुत साल के रिसर्च के बाद, सोचने के बाद ये डिफाइन करते हैं. तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना 11वीं 12वीं में आपको एक बार पढ़ ली और सब समझ गए, नॉट पॉसिबल, राइट. सो डेफिनेशन इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझी डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपको एग्जाम्पल समझ गए. ओके,
डेफिनेशन समझना मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल समझना, यस और नो? डेफिनेशन समझना कोई 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 अलग तरीका है, कोई अलग मैजिक है? नहीं। डेफिनेशन समझना मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स आपको समझना है। समझ गए? मतलब आप डेफिनेशन समझ गए। So definition says a random variable is a real valued function defined on a sample space of a random experiment. A random variable is a real valued function. हाँ भाई, रियल वैल्यू है, यस और नो? अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब रैंडम वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो रियल वैल्यूज होते हैं। जैसे हाउ मेनी डिफेक्टिव पीसेस? जीरो, जीरो इज अ रियल वैल्यू। हाउ मेनी डिफेक्टिव पीसेस? 1 2 3 और 4, रियल वैल्यू है ना, इमेजिनरी नहीं है कुछ ना। दे आर डिफाइंड ऑन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये इसी के ऊपर तो डिफाइंड है, यस और नो? A random variable is a real valued function defined on the sample space of a random experiment. Yes. In other words, the domain of the random variable is the sample space. मतलब जो रैंडम वेरिएबल बन रहा है वो सैंपल स्पेस में से ही बन रहा है, यस और नो? बट सैंपल स्पेस जैसा दिखता है क्या वो? नहीं, थोड़ा अलग दिखता है। बट बन कहां से रहा है तो सैंपल स्पेस का ही पार्ट, राइट? देखो यहां पे, देखो, इज इट नॉट random variable? Is it not part of the sample space? Did it not come from the sample space? sample space के अंदर से ही आया। देखो हमको उसको एक्सपांड कर दिया तो सारा सैंपल स्पेस दिख गया हमें, राइट? यस। while its codomain is the set of real numbers, this is a set of real number, okay? ठीक है। now consider an experiment where 3 seeds are sown in order to find how many of them germinate. 1 2 and 3, 3 seeds are sown, ठीक है? तो 3 बीज बो दिए हैं। अभी 3 बीजों का क्या होगा? ये जर्मिनेट होगा या नहीं होगा? जर्मिनेट होगा या नहीं होगा? जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, राइट? बट तीनों साथ में बोए हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा, तीनों जर्मिनेट हो गए। या फिर जर्मिनेट जर्मिनेट नो जर्मिनेट द थर्ड वन, या फिर जर्मिनेट नो जर्मिनेट जर्मिनेट यस यस, करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, राइट? एंड देन अभी एक जर्मिनेट नहीं हुआ, पहले तीनों जर्मिनेट हुए, फिर एक जर्मिनेट नहीं हुआ, अब 2 जर्मिनेट नहीं होंगे, है ना? अभी 2 जर्मिनेट नहीं हुए, अभी क्या? अभी तीनों जर्मिनेट नहीं होंगे, उसका एक ही कॉम्बिनेशन है। कितने हो गए टोटल? 3 3 n y n y, yes, n y n, yes, it is that, right? So total number of outcomes 3। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी सीड के 2 रिजल्ट्स है। कॉइन, जैसे कॉइन के हेड्स और टेल्स होते हैं। एक कॉइन किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स 2, 2 कॉइन किए तो हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स, 2 to the power 2 इक्वल टू 4, 4 आउटकम। कौन से? इसके 2 हेड्स, हेड्स और टेल आएगा, इसको हेड्स और टेल आएगा, इनके कॉम्बिनेशन से हेड्स हेड्स, हेड्स टेल, टेल हेड्स एंड टेल टेल, 4 आउटकम आ गए। 2 to the power 2 to the power 2, क्योंकि एक कॉइन के 2 है तो 2 to the power 1, 2 साइड एक, एक कॉइन, 2 साइड 2 कॉइन, 3 कॉइन लेते हैं अभी, 2 साइड 3 कॉइन, इसके आउटकम 6 होंगे, राइट? अभी अभी एक सीड, oh sorry, 8 not 6, yes, correct, 2 to the power 3 8, yes। अभी ये सीड्स है,
सीड के दो दो रिजल्ट्स है, एक तो जर्मिनेट होगा या फिर नहीं होगा। तो एक सीड के दो दो आउटकम्स, एक सीड के इक्वल टू टू, दो सीड के और तीन सीड के कितने हो गए, 2 टू द पावर, दो आउटकम है कितने सीड के, तीन सीड के, 2 टू द पावर 3। सो ये जितने भी आउटकम है इनमें कोई नंबर है क्या आउटकम में? देर इज नो नंबर, राइट? y इज नॉट अ नंबर, ओके? So these are not number. Your sample space is not a number, but आपका random variable can become a number. Okay? अभी इसको random variable के फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग. Consider the number of times the letter y appears in the possible outcome. So हमारा random variable क्या है? How many seeds are germinating together? Is it just one seed? Is it two seeds? Or is it three seeds or no seed? तो आपका random variable क्या हो जाएगा? No seeds germinate together. Only one seed germinate. Only two seeds germinate, or all three seeds germinate, right? See, your sample space is not numbers, but your random variable became a number. Okay? So 0 matlab n, 1 yes, when 1 के लिए होगा n y n, 3 हो गया, इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए 3 आउटकम्स है। 2 के लिए कितने, y n y, इसके लिए भी 3, और 3 के लिए y 1 आउटकम, राइट? टोटल 8 हो गए। यस, ओके। सो ये आपके रैंडम वेरिएबल और वो रैंडम वेरिएबल का सेट। ओके, सो yes, now we know that. Now let's see. Now अभी तक हमने रैंडम वेरिएबल को सैंपल सेट से कैसे निकालते हैं हमने वो देख लिया। अभी हम देखेंगे कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज discrete random variable. Second is continuous random variable. ठीक है, अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच कैन बी काउंटेड, राइट? लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, number of patients in the hospital, number of car sold this month, it can be counted. Or number of stars in the sky, which looks like infinite, but the stars which you can see you can count. It will just take long time, but you can count the things which you can see, but they are infinite. You are not counting the stars which you are not seeing, right? Okay, so in a way, discrete random variable are the variable which you can count, or an infinite number or infinite system still you can count, like number of stars, things like that. They are infinite, but you can still count them. Okay, uh, so yeah, so discrete random variable means you can count 1 2 3 4 5, these are discrete. Okay, है ना? 1 and 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 है, 3 के बाद सीधा 4, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं है, 3.5 3.6 ऐसा कुछ नहीं है, discrete. 1 2 3 you can count 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, हाँ, उसकी लिमिट वो बहुत बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, 10,000 10,001 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ मिलियंस बिलियंस स्टार्स के केस में हो सकता है, राइट? नाउ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, जैसे हाइट ऑफ ट्री इन अ फॉरेस्ट, they will keep growing.
राइट? वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, अब वेट डिपेंड करता है आपकी स्केल कैसी है, उसके वेरिएशंस हो सकते हैं, कितने डेसिमल पॉइंट्स लोगे आप। डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, इट चेंजेस एवरी सेकेंड, इट फ्लक्चुएट्स. स्पीड ऑफ अ व्हीकल, दैट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स एंड सो ऑन. सो इट इज कंटिन्यूअस, राइट? समझ रहा है आपको? देर इज नो एंड टू दैट. देर इज नो एंड. जब तक वो व्हीकल रुकती नहीं, उसकी स्पीड कैलकुलेट ही करते रहोगे आप. यस और नो? सो इट्स अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो समझ गया आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में? कंटिन्यूअस डिस्क्रीट मतलब एक रूम में कितने चेयर रखे? डिस्क्रीट 4 चेयर है. अच्छा, ये गाड़ी की स्पीड क्या है? वो जब तक रुकती नहीं वो कैलकुलेट ही करते रहो तुम. या अभी तक हमारे पास 1 बिलियन वैल्यूज आ गए हैं, 1 बिलियन सेकंड, 1 मिलियन सेकंड चली है, आगे का पता नहीं, कैलकुलेट करते जा रहे हैं. सो इट्स कंटिन्यूअस, यू आर कंटिन्यूअसली कैलकुलेटिंग इट, यू आर कंटिन्यूअसली मेजरिंग इट, राइट? So a value of a discrete variable is, we get discrete random variable by counting items. Counting 1, 2, 3. A value of continuous random variable is obtained by measurements. Measuring a weight, measuring the speed. Do we count a speed or measure a speed? So this value of measurement can be to a degree of accuracy. Uski degree of accuracy can change depending on unit of measurement. This measurement can be represented by a point in an interval of a real number. कुछ भी बीच में कुछ भी कर सकते हैं अपन. इट डजंट लाइक 30 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 30.26 भी हो सकता है, राइट? सो दो डिफरेंट टाइप के रैंडम वेरिएबल्स यहां दिख रहे हैं आपको, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, है ना? द रीजन वाई वी डिफाइन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एज डिफरेंट सेट इज बिकॉज हमको प्रोबेबिलिटी जब निकालनी है तो इन दोनों की थोड़ी अलग अलग निकालते हैं, थोड़ी अलग तरीके से निकालते हैं. सो पहले तो सिंपल वाला लेते हैं डिस्क्रीट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट. भले ही लंबा क्यों ना हो काउंट, बट कर सकते हैं, एग्जैक्ट तक कर सकते हैं. एक बार काउंट हो गया हो गया. यस और नो? या. नाउ लेट अस कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट. इसको कहते हैं, नाउ पहले तो लेट मी डिफाइन द सेक्शन. सेक्शन 7.2 बिग. सेक्शन 7.3 probability distribution of random variables. Of random variable. Probability distribution मतलब, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं. ये रैंडम वेरिएबल है. अभी तक हम क्या करते थे, इसकी ये एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, या इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, या इसकी निकालते थे, या इसकी निकालते थे, राइट? एक एक इसकी निकालते थे प्रोबेबिलिटी. अभी इसमें कोई भी एक 6/6 आएगा, 2 डाइस थ्रो करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36. ओके, राइट? अभी रैंडम वेरिएबल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सम 12 आएगी, प्रोबेबिलिटी है 1/36. लेकिन इसकी सम 11 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/36. कौन बताएगा कैसे निकाला मैंने 2/36? दो है उसमें, एग्जैक्टली exactly. एक आउटकम 1/36, दूसरा आउटकम प्लस 1/36, तो 2/36 हो गया, है ना? तो ये रैंडम वेरिएबल की कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी. अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज को एक साथ अगर देखना है तो हम क्या देख रहे हैं? ओवर अक्रॉस द रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटीज कैसे, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. क्लियर? तो वही देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी कैसी दिख रही है, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. कौन से रैंडम वेरिएबल का? पहले डिस्क्रीट से स्टार्ट करते हैं. कंटिन्यूस भी है, राइट? बट लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रीट. सो एक्सपेरिमेंट इज, let us consider an experiment of throwing 2 dice and noting the number on the uppermost face of the 2 dice. The sample space of the experiment तो हमें पता है 1 1
1 2 से लेके 6 5 एंड 6 6 तक। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें पता है 36। ओके, अभी लेट एक्स डिनोट द सम, अगेन सेम जो हमने पहले किया था। लेट एक्स अ रैंडम वेरिएबल डिनोट sum of two numbers in any single throw. Two numbers in any single throw. So जब सम 2 होगी तब रिजल्ट क्या होगा? 1 1। जब सम 3 होगी तब रिजल्ट होगा 1 2 2 1 एंड सो ऑन। जो हमने निकाला है, अगर सम 12 होगी तो 6 6 एक ही आएगा, राइट? ओके, सो अभी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल वाज 2, मतलब सम वाज 2, मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन ओनली 1 1 अपीयर्स, विच इज 1/36, राइट? Probability when the sum random variables 3, that means sum of the two numbers on the dice is 3. तो मतलब probability of 1 2 and 2 1 का occurrence, which is 2/36. Similar probability when random variable is 12. So probability जब 6 6 occur किया था, which is 1/36, right? So on. तो हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, x इज अ रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी, लेकिन x जो है उसके जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल x कहते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x, राइट? सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट x 2, विच इज स्मॉल x. सो आपका स्मॉल x क्या हो सकता है सम में? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट? सो जब सम 2 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। जब सम 3 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। जब सम 4 आएगा तो 4 के वक्त कितने आउटकम्स आ रहे हैं? सम 4 वाले कितने आउटकम्स है? 3/36। 5 के कितने आउटकम्स है? 4/36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 6 के कितने आउटकम्स है? 5/36। 7 के 6/36, अगेन 8 के 5/36, 4 के, सॉरी 9 के 4/36, 10 के 3/36, 11 के 2/36 एंड 12 के 1/36, राइट? सो यहां लिख देते हैं हम लोग वो सारे आउटकम्स। 4 का था 3/36, 5 का 4/36, 6 का 5/36, 7 का 6/36, 8 का अगेन 5/36, 9 का 4/36, 10 का 3/36, 11 का 2/36 एंड 12 का 1/36। सो आ गया, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया आपने। एक और चीज है इसमें, इन सबको ऐड किया तो क्या होगा? सारे प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? इनकी वैल्यू 1 आएगी, करके देख लो। इनके सारे आउटकम्स को ऐड करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 36, राइट? ओके, so this was the probability distribution of discrete random variable. कुछ डिफिकल्ट है ये निकालना? नहीं, ओके। और हमने यहाँ पे देखा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी when x, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x i, x कैन, दिस इज x1 x2 x3, मतलब x i हो गया ना, है ना?
I can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, right? So probability of xi is always greater than 0 or equal to 0. It can be 0 or greater than 0. It cannot be negative. And summation of probability of xi will be 1. ये दो चीजें याद रखनी है हमें. Summation of probability of xi मतलब probability of x1, probability of x2, probability of x3 and so on. Oh, 0 नहीं. I don't want you to take this as 0. Okay? सबका एडिशन करेंगे तो 1 आ जाएगा. Okay? Okay. So इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एंड देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बाद वी विल सी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. मतलब अभी तक क्या किया हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी निकाली, इसकी नहीं. क्यूमुलेटिव मतलब सम इज 2. चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली. सम इज अप टू 6. अप टू 6 मतलब इन सारों का एडिशन करना पड़ेगा. 2, 3, 4, 5 एंड 6. अप टू 6 है. सो क्यूमुलेटिव हो गया ना, मतलब 6 तक जितने भी प्रोबेबिलिटीज है सारे सबका ऐड करना पड़ेगा. सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो सीखना है हमें, राइट? सिंपल है. अगर मैं बता दूं आपको, सिंपल है. अगर ये जो प्रोबेबिलिटी का ये जो लिखा है हमने, हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1/36. ओके, ये 1/36, 2/36, यहां पे हो जाएगा 3/36. ये 3/36 प्लस 3/36 ये हो जाएगा यहाँ पे 6/36. 6/36 प्लस 4/36 10/36. 10/36 प्लस 5/36 15/36. 15 प्लस 6 21/36. 21 plus 5 26/36. 26 plus 4 30/36. And then 30 plus 3 33/36. 33 plus 2 35/36. And then 36/36, which is 1. है ना? क्यूमुलेटिव बढ़ते जा रहा है. ओके, ये भी पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, बट आज यहीं रुक जाते हैं. वी हैव टेकन इनफ. इसको एक बार रीड कर लीजिए आप. ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए. वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट जस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने में. बट वंस यू अंडरस्टैंड यू विल फाइंड इट, हाँ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो यही रुकते हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड इट अगेन. So when you come in the next class, you will know about random variable, how we are calculating random variable, sample set क्या है, sample sets में से random variable कैसे निकाला, and so on. Okay, so let's stop here. We'll meet tomorrow. Any other questions? Okay, then see you guys tomorrow. Bye bye.